क्या आपने कभी ऐसी रात गुजारी है जब शरीर दर्द से कराह रहा हो और चारों तरफ बस निराशा का अंधकार हो? जब दवाएं काम न कर रही हों, डॉक्टर जवाब दे चुके हों और आप बिल्कुल अकेले, बेबस महसूस कर रहे हों। उस क्षण में एक सवाल हमारे भीतर गूंजता है, क्या कोई चमत्कार संभव है? और अगर हां, तो वो चमत्कार कहां से आएगा? डिवाइन कॉन्शियसनेस में आज हम एक ऐसी अनदेखी शक्ति को उजागर कर रहे हैं जो आपके भीतर ही छिपी है। ये कोई कल्पना नहीं, कोई अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि विज्ञान और आत्मज्ञान का संगम है, जिसे श्री परमहंस योगानंद ने अपने जीवन से सिद्ध किया। ध्यान, यह शब्द जितना सरल है उतना ही रहस्यमयी भी। लेकिन क्या वाकई केवल ध्यान से मात्र एक दिन में कोई शारीरिक चमत्कार हो सकता है? आधुनिक चिकित्सा जहां सैकड़ों परीक्षणों, मशीनों और दवाओं पर टिकी है, वहीं योगानंद जी ने कहा, मनुष्य अपने विचारों और ध्यान के माध्यम से हर रोग को मिटा सकता है। उन्होंने सिर्फ यह कहा नहीं, बल्कि अपने जीवन में कई बार इसे सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि शरीर का रोग सबसे पहले मन में पैदा होता है, और जब हम अपने चित्त को पूर्ण रूप से शांत कर देते हैं, तो शरीर की रोगग्रस्त ऊर्जा खुद ही दिव्य चेतना से जुड़कर स्वस्थ होने लगती है। पर सवाल यह है, हम इस शक्ति तक कैसे पहुंचे? उत्तर है, ध्यान के माध्यम से। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये वो विज्ञान है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है। हर व्यक्ति के भीतर एक सजीव ऊर्जा है, जिसे योगानंद जी प्राण शक्ति कहते थे। जब यह प्राण ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है तो शरीर बीमार पड़ता है, लेकिन ध्यान उस प्राण को पुनः प्रवाहित करता है। जैसे नदी की धारा को पत्थर रोक नहीं सकते, वैसे ही जब ध्यान की शक्ति जागती है तो रोग, पीड़ा और मृत्यु का भय तिरोहित हो जाता है। आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट, जब कोई दवा असली नहीं होती फिर भी मरीज ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है। यही विश्वास जब ध्यान के साथ जुड़ता है तो वह प्लेसिबो नहीं, बल्कि परम सत्य बन जाता है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, वह आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। जब ध्यान में बैठकर मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को जगाता है, तो हर कोशिका, हर तंतु पुनर्जीवित हो जाता है। योगानंद जी ने स्वयं अपने शरीर में कई चमत्कार दिखाए। अमेरिका में एक बार उनके पैर में तीव्र दर्द हुआ। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, पर उन्होंने ध्यान में उतरकर उस दर्द को अपनी चेतना से अलग कर दिया। वे घंटों बैठकर शरीर के उस हिस्से को दिव्य प्रकाश से भरते रहे, और कुछ ही दिनों में वह पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यह चमत्कार नहीं, चेतना की विजय थी। और ये शक्ति केवल योगानंद जी तक सीमित नहीं है, यह हर मनुष्य में है, आपके भीतर भी। आपका शरीर केवल मांस और हड्डियों से बना हुआ यंत्र नहीं है, यह एक चलती फिरती ऊर्जा है, और जब यह ऊर्जा डिवाइन सोर्स से कट जाती है तो हम बीमार पड़ते हैं। ध्यान वही सेतु है जो उस दिव्य स्रोत से हमें फिर से जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, वहां तक जहां न कोई रोग है, न भय, केवल पूर्णता है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने कभी अस्पताल नहीं बनाए, दवाएं नहीं लीं, फिर भी वे 100-100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा को, अपने प्राण को ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करना सीख लिया था। आज विज्ञान भी मान रहा है कि ध्यान करने से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रोग भी दूर होते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर तक में राहत मिलती है। लेकिन योगानंद जी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, ध्यान केवल राहत नहीं देता, वह पूर्ण उपचार करता है। आपके भीतर जो चेतना है वह सृजनकर्ता की चेतना से जुड़ी है। जब आप गहराई में जाकर इस चेतना को अनुभव करते हैं तो यह आपकी कोशिकाओं को पुनः जीवित कर देती है। ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने दुखों से परे जाकर उस शुद्ध आत्मा को छूना जो कभी बीमार नहीं होती, जो कभी वृद्ध नहीं होती, जो अमर है। और जब हम उस आत्मा से जुड़ते हैं तो शरीर भी उसी अमृता की छाया में स्वस्थ होने लगता है। अब प्रश्न यह है, हम इस ध्यान की शुरुआत कैसे करें? योगानंद जी ने इसकी विधि बहुत सरल शब्दों में दी है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। श्वास के आते और जाते समय केवल एक बात मन में कहें, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। यह साधारण सा वाक्य जब ध्यानपूर्वक दोहराया जाता है तो यह शरीर को निर्देश देता है कि वह दिव्यता की ओर लौटे। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगता है
तो आप भीतर से एक ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। यही वह क्षण है जब चमत्कार जन्म लेता है। योगानंद जी ने कहा था, एक दिन का ध्यान यदि पूर्ण समर्पण से किया जाए तो वर्षों की दवा से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। यह बात सुनने में अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन जिन्होंने इसका अनुभव किया है वे जानते हैं कि यह शुद्ध सत्य है। डिवाइन कॉन्शियसनेस में हमारा प्रयास है कि आप केवल जानकारी न लें, बल्कि इस सत्य को अनुभव करें, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं, वह अपने भीतर के अनंत ब्रह्मांड की यात्रा है। हर सांस जो आप लेते हैं वह आपको जीवन देती है, और जब आप इस सांस में ध्यान जोड़ते हैं तो यह सांस आपको परम जीवन की ओर ले जाती है, जो जीवन रोग, भय, तनाव से मुक्त है। ध्यान उस प्रकाश की ओर ले जाता है जहां शरीर के सभी तंतु परम ऊर्जा से भर जाते हैं, जहां केवल चमत्कार ही चमत्कार होता है। कभी आपने सोचा है, जब हम दुखी होते हैं तो पूरा शरीर थक जाता है, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो शरीर में ऊर्जा भर जाती है। क्यों? क्योंकि मन और शरीर का संबंध केवल रासायनिक नहीं, चेतना का है। ध्यान इसी चेतना को शुद्ध करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर का कचरा बाहर निकालते हैं। पुराने भय, क्रोध, दुख और रोग सब कुछ धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, और अंदर भरती है एक दिव्य शांति जो शरीर को स्वस्थ बनाती है। ध्यान से ठीक हुए लोगों की गाथाएं हजारों हैं। एक महिला जिसे कैंसर था, उसने रोज 1 घंटा ध्यान करना शुरू किया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश को देखा, अनुभव किया, और कुछ ही महीनों में उसका शरीर स्वस्थ हो गया। कोई इसे चमत्कार कहेगा, कोई विश्वास, लेकिन योगानंद जी ने कहा, यह आत्मा की शक्ति है जो हर नियम से परे जाकर नया नियम बना सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को छूने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दिव्यता को जगाने के लिए जो आपके भीतर सोई है? ध्यान कोई कठिन मार्ग नहीं है, यह सहज है, सरल है, बस आपको स्वयं पर विश्वास करना है। आज जब दुनिया दवाओं और डॉक्टरों पर निर्भर होती जा रही है, तब योगानंद जी का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। अपने भीतर झांको, वही इलाज है, वही जीवन है। ध्यान की शक्ति को जब हम केवल एक अभ्यास न मानकर अपनी जीवन शक्ति का पुनर्जागरण मानते हैं, तभी वह गहराई से असर करता है। कई लोग ध्यान करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने से नहीं होता, बल्कि समर्पण और भावना के साथ अंतर्मन में उतरने से होता है। योगानंद जी ने कहा, ध्यान तभी चमत्कार करता है जब हृदय में ईश्वर की पुकार हो, आत्मा की व्याकुलता हो और मन का पूर्ण समर्पण हो। मनुष्य का शरीर एक अद्भुत यंत्र है, पर इसका नियंत्रण केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे शरीर के बाहरी लक्षणों को देखते हैं, पर ध्यान आपको उस मूल कारण तक ले जाता है जहां रोग जन्म लेता है, विचारों में, भावनाओं में, आपके चेतन और अचेतन स्तर पर। अगर आप अपने भीतर से रोग को जड़ से खींचना चाहते हैं तो ध्यान ही वह एकमात्र मार्ग है जो वहां तक पहुंचता है। ध्यान केवल एक दिन में शरीर में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है, यदि वह ध्यान गहराई से किया जाए। आप सुबह उठें और पूरे दिन का 1 घंटा केवल स्वयं को दें। उस 1 घंटे में किसी को न सोचें, किसी चिंता को न पालें, कोई उद्देश्य न रखें, बस स्वयं के साथ बैठें। अपने शरीर के भीतर के हर भाग से संवाद करें। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, अपने सिर से शुरू करके धीरे धीरे ध्यान को शरीर के अंगों पर लाएं, मस्तिष्क, आंखें, हृदय, जिगर, पेट, रीढ़, पैरों तक। और हर स्थान पर केवल एक बात कहें, मैं तुम्हें प्रेम देता हूं, मैं तुम्हें प्रकाश देता हूं, तुम पूर्ण स्वस्थ हो। ध्यान में जब प्रेम जुड़ता है तो ऊर्जा का प्रवाह और तीव्र हो जाता है। और यह प्रेम केवल मानसिक नहीं, आत्मिक होना चाहिए, एक गहरी भावना जो कहे कि यह शरीर ईश्वर का मंदिर है और इसे स्वस्थ, पवित्र और दिव्य बनाना मेरा कर्तव्य है। जब आप ध्यान के दौरान शरीर के हर हिस्से को इस प्रेम से भरते हैं तो वह भाग स्वतः ही जवाब देता है। कोशिकाएं जागृत होती हैं और रोग अपनी जगह छोड़ने लगता है। शरीर में सबसे बड़ा अवरोध होता है नकारात्मक विचार, मुझे ठीक नहीं होना, मैं बीमार हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये विचार आपके ध्यान की ऊर्जा को जकड़ लेते हैं। योगानंद जी ने कहा, सबसे पहले अपने विचारों का उपचार करो, फिर शरीर स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान इसीलिए केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है,
यह मानसिक और आत्मिक उपचार है। कई बार रोग वर्षों से हमारे भीतर होता है, वर्षों की भावनाएं, वर्षों की पीड़ा, वर्षों का संचित विष। उसे एक दिन में निकालना कठिन प्रतीत होता है, पर यदि आप उसी दिन पूरे आत्मबल से ध्यान करें तो वह पहला दिन चमत्कार बन सकता है। क्यों? क्योंकि चेतना जब जागती है तो समय और कारणों के बंधन टूट जाते हैं। केवल एक क्षण का सच्चा अनुभव वर्षों की साधना के बराबर होता है। ध्यान के दौरान यदि आप ईश्वर को आमंत्रित करते हैं तो वह शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। योगानंद जी ने सिखाया कि जब आप ध्यान करें तो अपने भीतर दिव्य प्रकाश की कल्पना करें, अपने मस्तिष्क के केंद्र में एक ज्योति जो पूरे शरीर में फैल रही है। यह कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा को दिशा देने का विज्ञान है। जब आप इस प्रकाश को महसूस करते हैं तो वह प्रकाश धीरे धीरे हर रोगग्रस्त भाग को पुनः जीवित करने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वह विज्ञान है जो वर्षों से योग परंपरा में चला आ रहा है, जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे समझने लगा है। जब आप ध्यान करते हैं तो एक विशेष स्थिति आती है जब आप शरीर को भूल जाते हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व बन जाते हैं। उसी स्थिति में शरीर की मरम्मत शुरू होती है। यह वही अवस्था है जिसे ध्यान की निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उसमें आप केवल चेतना बन जाते हैं, कोई नाम, रूप, शरीर नहीं, और वही चेतना शरीर को पुनः रचती है। ध्यान में समय का कोई बंधन नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सच में कुछ ही मिनटों या घंटों का ध्यान बीमारी को ठीक कर सकता है? योगानंद जी ने इसका उत्तर दिया, यदि आप 1 घंटे तक भी ईश्वर को बुला सकें, वैसे जैसे एक डूबता हुआ आदमी सांस के लिए पुकारता है, तो वह शक्ति तुरंत उत्तर देगी। ध्यान की शक्ति समय नहीं मांगती, वह तीव्रता मांगती है, समर्पण मांगती है और आंतरिक सच्चाई मांगती है। ऐसे कई उदाहरण योगानंद जी के जीवन में हैं, जब शारीरिक रोग केवल ध्यान से दूर हुए। एक बार उनके एक शिष्य को असहनीय सिरदर्द हुआ। डॉक्टरों ने कहा, माइग्रेन है, कोई स्थायी इलाज नहीं। योगानंद जी ने कहा, तुम केवल मेरी आंखों में देखो और पूरी निष्ठा से मेरे साथ ध्यान करो। उस शिष्य ने ऐसा किया और कुछ ही मिनटों में उसका दर्द गायब हो गया। यह कोई तांत्रिक चमत्कार नहीं था, यह ऊर्जा का स्थानांतरण था, एक जागृत चेतना से एक पीड़ित चेतना की ओर। आप भी यह कर सकते हैं यदि आप स्वयं को सीमित न माने। आज यदि आप बीमार हैं, असहाय हैं, तो केवल एक दिन खुद को वह शक्ति देने का अवसर दें। ध्यान की शक्ति को अनुभव करें और विश्वास करें कि आप शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, और चेतना कभी बीमार नहीं होती। जब ध्यान में आप अपने शरीर से जुड़ते हैं तो यह केवल उपचार नहीं, एक संवाद बन जाता है। आप शरीर से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं, और शरीर वह करता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वह स्वयं को ठीक करता है। हमारी कोशिकाओं में स्वचालित उपचार की शक्ति है, बस उसे जागृत करना है। ध्यान आपको एक दिन में शरीर के साथ ऐसा गहरा संबंध दे सकता है जो आपने कभी महसूस नहीं किया, और जब यह संबंध बनता है तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। यह चमत्कार कोई बाहरी शक्ति से नहीं आता, यह आपके भीतर की शक्ति है जो आपके विश्वास और ध्यान से प्रकट होती है। हर सुबह जब आप उठें तो यह न सोचें कि आप बीमार हैं, सोचें कि आप चेतना हैं जो इस शरीर में कार्य कर रही है। ध्यान करें, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करें और कहें, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्यता से भरा हूं। यह कोई मंत्र नहीं, यह घोषणा है आपकी आत्मा की, आपके चेतना की। ध्यान की यह यात्रा अब हमें उस बिंदु पर ले आती है जहां सिर्फ समझ या भावना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की आवश्यकता होती है। अब वह क्षण है जहां शारीरिक चमत्कार केवल एक विचार नहीं, बल्कि आपके जीवन का सत्य बन सकता है। पिछले भागों में हमने समझा कि ध्यान कैसे शरीर की ऊर्जा को पुनः प्रवाहित करता है, चेतना को रोग से ऊपर उठाता है और आत्मा से जुड़कर चमत्कारी परिवर्तन लाता है। अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है, तपस्या बन जाता है और अंततः मुक्ति का द्वार भी। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि ध्यान तब तक अधूरा है जब तक वह केवल स्वयं तक सीमित हो। जब ध्यान में आप न केवल स्वयं की शुद्धि चाहते हैं, बल्कि संपूर्ण जगत की भलाई के लिए ऊर्जा भेजते हैं, तब वह ध्यान चमत्कारी होता है। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारा हृदय संपूर्ण मानवता के लिए द्रवित हो जाएगा, उस दिन ईश्वर की सारी शक्ति तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगी।
इसलिए अब हम अंतिम चरण में उस अभ्यास की ओर चलते हैं जिसे योगानंद जी ने हीलिंग प्रेयर कहा, उपचार की प्रार्थना। यह केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। आप ध्यान में बैठें, अपनी रीढ़ सीधी करें, आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और स्वयं से कहें, ईश्वर का दिव्य प्रकाश मेरे भीतर बह रहा है। यह प्रकाश मेरे हर अंग, हर कोशिका को शुद्ध कर रहा है। यह शक्ति अब मेरे माध्यम से संपूर्ण सृष्टि में फैल रही है। सब प्राणी स्वस्थ हों, सब हृदय शांत हों, सब आत्माएं मुक्त हों। इस प्रार्थना को ध्यान में बैठे बैठे 3 बार करें और हर बार इस भावना को और अधिक गहरा करें। आप पाएंगे कि केवल कुछ ही मिनटों में आपका शरीर हल्का, ऊर्जावान और पूर्णतः शांत हो गया है। यह वही क्षण होता है जब चमत्कार घटता है, क्योंकि तब आप केवल आप नहीं रहते, आप एक दिव्य माध्यम बन जाते हैं। ध्यान केवल शरीर का उपचार नहीं करता, वह जीवन का अर्थ बदल देता है। एक बार जब आप इस ऊर्जा को अनुभव करते हैं तो फिर बाहरी परिस्थितियां, रोग, भय सब गौण हो जाते हैं। आप जान जाते हैं कि शरीर क्षण भंगुर है पर चेतना अनंत है, और उसी चेतना से जुड़कर एक दिन में कोई भी असंभव संभव हो सकता है। कई साधकों ने इस साधना को अपनाकर अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन अनुभव किया है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक युवक जिसने वर्षों से अस्थमा से संघर्ष किया था, योगानंद जी के ध्यान अभ्यासों को अपनाने के बाद कुछ ही महीनों में दवा छोड़ दी। एक वृद्धा जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह चल नहीं पाएगी, केवल ध्यान और आत्मविश्वास से दोबारा चलने लगी। ये केवल कहानियां नहीं है, ये चेतना की जीत के प्रमाण है। आज की दुनिया में जहां लोग हर छोटी बीमारी पर गोलियां निगलते हैं, यह संदेश क्रांति से कम नहीं। आपके भीतर ही वह शक्ति है जो हर रोग, हर पीड़ा और हर बाधा को मिटा सकती है। पर इसका रहस्य केवल ध्यान से ही खुलता है। डिवाइन कॉन्शियसनेस पर हमारा उद्देश्य यही है, आपको उस शक्ति से मिलाना जो पहले से ही आपके भीतर है। हम कोई नया दर्शन नहीं दे रहे, केवल आपकी खोई हुई स्मृति को जगा रहे हैं। आप वही आत्मा हैं, वही चेतना है जो अजर, अमर और सर्वशक्तिमान है। आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आप स्वयं को पहचान लें। और अब यह आपकी बारी है। अब समय आ गया है कि आप केवल विचारों में न रहें, क्रिया में उतरें। आज ही अपने लिए 1 घंटा निकालिए, ध्यान में बैठिए, शरीर से प्रेम कीजिए, उस चेतना को महसूस कीजिए जो हर कण में बह रही है। और जब आप आंखें खोलेंगे तो यह जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। शरीर बदलेगा, ऊर्जा बदलेगी, दृष्टिकोण बदलेगा और सबसे बड़ी बात, आप बदल जाएंगे। यही है ध्यान का चमत्कार, यही है परमहंस योगानंद का संदेश, यही है डिवाइन कॉन्शियसनेस की यह विनम्र प्रस्तुति। आप सब पूर्णतः स्वस्थ, शांत और दिव्य रहें। ध्यान करें, अनुभव करें और इस चमत्कारी यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ईश्वर आप में है और जब आप ध्यान करते हैं तो वही ईश्वर बोल उठता है। अब मैं तुम्हें पूर्ण स्वस्थ करता हूं। धन्यवाद।